साइन कोस से संबंधित कुछ अलग सूत्र दिखाने जा रहे हैं जो इस पे बनता है। जैसे कि आप जानते होंगे साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट का जो सूत्र होता है, ढेर सारा सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र, वो आखिर कैसे हुआ, कहाँ से उसका जन्म लिया। तो बस इसी त्रिभुज से, जैसे कि आपको बता दें कि यदि हम इसको, ये दिख रहा है आपको, इसको साइन समझे, साइन थीटा, इसको यदि हम कॉस थीटा समझे और इसको यदि हम एक समझे, अर्थात जब दूगों को जोड़ा जाए तो कोई एगो बनेगा, तो इसको सूत्र पर लगाते हैं, यानी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये आपको बनेगा क्या, सो देखिए ये बनेगा आपको साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा प्लस आधार, आधार है तो आधार कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बच गया, कर्ण, तो कर्ण को कितना लिए हैं, एक, तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर। दिख रहा है, लंब को हम साइन में चेंज कर लिए, आधार को कॉस में चेंज कर लिए, कर्ण को एक में चेंज कर लिए, जिस कारण से या एक क्यों आया सो जान लीजिए। जब दो छोटे भुजाओं को जोड़ेंगे तो एक बड़ी भुजा होगा, तो क्या होगा, एगो होगा या पाँच गो होगा। जब हम दो छोटे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एगो या पाँच गो, एगो होगा। जिस कारण से हमने इसको और इसको जोड़े सूत्र से, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये आप जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से। इससे पहले हमने बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये है, ये भी पाइथागोरस प्रमेय में कैसा प्रमेय, विलोम, पाइथागोरस का विलोम जो होता है वह दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं, वही हमने लिखे हैं, उसी पे हमने बैठाए हैं। इसको साइन कह दिए, इसको कोस कह दिए, इसको एक कह दिए, यानी जब दोनों को जोड़े तो एक बन गया बड़ा, यानी दो छोटे लाठी को जोड़ने से एक बड़ा लाठी का निर्माण होता है। तो हम चलिए हम देख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये मेरा पहला सूत्र का निर्माण करता है। इसके बाद यदि हम इसको कुछ अलग ढंग से लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक का पावर दो, मतलब एक गुने एक, यानी इसका मान निकल के आएगा एक। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये प्लस में कोस है, उधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे, मतलब क्या है, इस तरह से बनेगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा होगा, जैसा कि ये सूत्र दिया गया है, यानी कोस को सिर्फ उधर भेज दिया और कुछ नहीं किए, तो मेरा ये भी एक सूत्र बनता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं अब यहाँ पर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, यानी बन के तैयार हो गया साइन थीटा बराबर 1 माइनस, यानी रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक सूत्र है। तो कैसे बना आपने देख लिए, यानी इस तरह से हम कहें तो ये एक सूत्र हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। दूसरे सूत्र कहे तो वह क्या होगा कि हम यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, तो इसको तो लिखना है सबसे पहले, तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये लाइन, इसमें हमने क्या किया, साइन को इधर रहने दिए, जैसे कि लंब निकालना था उधर, अब हम आधार निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, लंब को उधर भेजेंगे, तो उसी तरह से हम कोस निकालना चाहेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, कोस
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन में कोस जोड़ने से भी 1 होता है, तो कोस में भी साइन जोड़ने से 1 ही होगा। चलिए आगे हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हमको निकालना है कोस, तो साइन को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं सेम पैटर्न। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, यानी ये मेरा बन के तैयार हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, तीसरा टर्म लेंगे। तीसरा टर्म क्या लेंगे, तीसरा। अब हम साइन कोस निकाल लेने के बाद निकालेंगे सेक और टेन से संबंधित। तो सेक और टेन, तो आप जानते हैं इसके लिए कि क्या करना है हमें, कि इसको जब हम सही से लिखेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर। इस तरह से जब हम इस पे बैठाते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है। और अब हम इसमें सुधार करेंगे, और सुधार क्या करेंगे कि इसका नाम रखेंगे हम सेक। इसका नाम रखेंगे अब हम 1, और इसका रखेंगे हम 10। तो क्या बन जाएगा मेरा, तो देखिए जो बन रहा है वो दिखा रहे हैं। बनेगा कर्ण मतलब सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस लंब मतलब 10, 10 स्क्वायर थीटा बराबर आधार मतलब 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। हम अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न, सेक को इधर रखेंगे और 10 को उधर भेजेंगे। तो मेरा बनेगा क्या, सो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो बच जाएगा सेक थीटा, और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। ये बन जाएगा आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये रहा तीसरा। अब हम बात करेंगे चौथे के बारे में। तो चौथा क्या होगा, अब हम इसमें करते क्या हैं, इसको इसमें घटाए तो इसका मतलब क्या था, 1 आया, 1 पॉजिटिव में आया। इसका मतलब क्या, ये बड़ा था और ये छोटा था, तब तो 1 आया। अब यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे
तो निश्चित रूप से माइनस में मान आएगा। या हम कुछ अलग भी देखें तो जैसे कि इसी को लिख करके कुछ अलग बढ़ाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हम अब चाहेंगे 10 निकालें, तो 10 में इधर माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले 10 को प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे होगा, तो इसको इधर भेज देते हैं तो बचेगा क्या, सो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इधर तो प्लस में गया तो 10 तो प्लस हो गया, 1 को हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो मेरा बन जाएगा, सो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि उधर प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में, और इसके लिए हमने चिन्ह बदलने वाला, यानी बराबर के उधर प्लस में रहेंगे तो इधर में माइनस में रहेंगे। इसके लिए भी हम एक स्पेशल वीडियो बना करके डाले हैं गाना पे सेट करके कि प्लस 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 होता है, या फिर प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा। इससे संबंधित हमने एक वीडियो चढ़ा दिए हैं, पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में, इधर बच क्या गया 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सही रूप से लिख सकते हैं, इसके बराबर ई है, दिख रहा होगा, तो इसके बराबर तो ई होगा, तो जिस कारण से ये बनेगा आपको 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इसको क्या करते हैं कि 10 में स्क्वायर है, 10 में स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, तो 10 में स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर वालों पे रूट चढ़ेगा, यानी 10 थीटा बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी समझ में आ गया होगा। हम अब अगला हल करते हैं। पांचवा सेम सूत्र से संबंधित है, वो भी थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो देखिए, चेंज होगा, ये बन जाएगा आपको कोसेक, और ये बनेगा आपको कॉट, और ये बनेगा 1। तो जब हम इस सूत्र पे बैठाएंगे तो मुझे प्राप्त होगा, क्या होगा प्राप्त, सो देखिए प्राप्त होगा कर्ण स्क्वायर, तो मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1 लिखेंगे, पावर 2 था तो 1 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे अंदर है, ऐसे अंदर है। अकरा पता है ना? हाँ, अत्ते प्राय के बात बोला है, ऐ भी नहीं करे अच्छे। ऐसे नहीं हो रहे हैं ना। अरे ना, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में, तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा
बराबर 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, यानी कॉस एक स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम आते हैं छठे सूत्र की ओर, जो होगा छठा सूत्र होगा आपको सेम इसी को लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे होगा तो देखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम इसको उधर पहले भेज रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, एक को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये होगा, तो इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और आप जानते हैं जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंदर कॉट थीटा बराबर रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम एक बार फिर से इसको री करके देख लेते हैं। पहला सूत्र आपको ये दिखाया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1, इसी को हम इस तरह से लिखे, फिर इसको ये किए, यहाँ तक बना। फिर इसको हम दूसरे तरह से कोस के बारे में निकालना चाहे तो इस तरह से मेरा बना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए कोस थीटा बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, उधर रूट चढ़ेगा। तो दिख रहा है, दोस्त भी समझ गए होंगे। अब हम तीसरे में चलते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब हम इसको सेक निकालना चाहेंगे तो सेक बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को हम आगे चल के चौथे सूत्र में लेते हैं, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें जब हम 10 निकालते हैं, 10, तो क्या होता है, टेन थीटा बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इसमें चलते हैं पाँचवें सूत्र, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम कोसेक निकालेंगे तो क्या हो रहा है, कोसेक में कोसेक थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से आगे चलते हैं, इसी में अब हम कोट निकालते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो निकालेंगे तो कोट थीटा बराबर रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से दिखा देते हैं, अगर किसी को उतारना हो तो उतार सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। जब हम 5 अंक स्तरीय सवाल बनाएंगे तो उसमें ये सब सूत्र का काफ़ी महत्व दिया गया है, इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसको जब हम साइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जब निकालना चाहेंगे तो क्या होगा कि कोसेक इधर जाएगा, तो बन जाएगा साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। और यदि हम इसी में
कोसेक इधर रखें, यानी 8वें सूत्र कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 अगर कहें तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम निकालते हैं कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। फिर आगे देखते हैं 9 नंबर में कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसमें भी हम क्या करते हैं, कोस को रहने देते हैं। कोस थीटा बराबर 1/, गुना में इधर जाएगा तो भाग में सेक थीटा। इसी में हम क्या करते हैं, अगला ले लेते हैं जो कि 10 नंबर होगा। इसको पहले इसको बाद में, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ पर हम सेक इधर रखेंगे, सेक निकालना चाहेंगे तो कोस उधर भेजेंगे, तो ये बनेगा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। समझ में आया होगा। अगला इसी में आता है ठीक है यहाँ तक। ग्यारह नंबर, इसमें हम देख रहे हैं कि टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा बराबर 1 होता है। इसमें हम क्या करें कि टेन थीटा रहने देते हैं और कोट को उधर भेज देते हैं। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसी का 12 नंबर लेते हैं। अब कोट को पहले लिख लेते हैं, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। तो कोट निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इस तरह से मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी में कुछ अलग है एक सूत्र जो हम लिख रहे हैं और काफ़ी महत्व दिया गया है इस सूत्र को, जैसा कि है तेरह नंबर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये और एक 14 नंबर, कॉट थीटा बराबर इसी के उल्टा, क्योंकि यहाँ पर पढ़े हैं देख रहे हैं उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। यानी ये कुछ अलग हटके ही सूत्र है, जिस वजह से हम कहेंगे कि इसको याद ही कर लें। यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। और अब हम चलते हैं 90 माइनस थीटा वाले की ओर, जो आप जानते होंगे 15 नंबर सूत्र कि साइन 90
माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ये जो होगा सो होगा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसीलिए इसमें आ जाता है फिर अगला 16 नंबर कॉस 90 माइनस थीटा, ये बनाएगा आपको कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगला आता है इसमें 17 नंबर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इसी तरह से अगला हो जाता है आपको 18 नंबर कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अगला आता है इसी में 19 नंबर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा 20। इसी को लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपको टेन थीटा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो हम साइन निकालेंगे तो कोसेक गुणाम था तो उधर जाएगा तो भाग में, इसलिए मेरा बन के आ गया साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। 7वां सूत्र कंप्लीट। 8वां कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, यानी इसको बाद में और इसको पहले लिख लिए। तो यहाँ भी हमको कोसेक निकालना है, इसलिए साइन गुणाम है तो भाग में, ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कोस निकालेंगे तो सेक गुणाम है, इधर जाएगा तो भाग में, तो कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम देख रहे हैं सेक थीटा इंटू कोस थीटा, यानी इसको पहले और इसको बाद में लिख लिए, तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, इसलिए ये बन जाएगा कोस गुणाम है, इधर जाएगा तो भाग में, तो सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा। 10 भी समझ में आ गया होगा। 11 टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो हम टेन के गुना में कोट है तो कोट को उधर भेजेंगे तो गुना में जाएगा उधर तो भाग में, इसलिए टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा। आगे चलते हैं 12 नंबर सूत्र कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, तो इसको हम क्या करेंगे, कोट के गुना में 10 है तो 10 को उधर भेजेंगे तो गुना में से उधर जाएगा तो भाग में, इसलिए कोट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। आगे हम देखते हैं 13 नंबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसको तो रट ही लेना, ये अगर हम रट लेते हैं तो काफ़ी बेटर होगा। यानी यही दो सूत्र है कि आपको ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे डैश, तो हम यहाँ पर कोस थीटा भर देते हैं। उसी तरह से ये भी है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। और ये हम बता दें इस चैप्टर में दो ही एक अजूबा सूत्र है, यानी कि कुछ अलग, तो हम याद कर लेते तो काफ़ी बेटर होगा। 15 साइन, यानी ये आपको बता दें इस सूत्र का नाम है कि 90 माइनस थीटा, इस सूत्र का नाम ही है, तो क्या नाम हो गया
90 माइनस थीटा, इसका नाम ही है 90 माइनस थीटा। तो याद रखेंगे। 15 नंबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अगला कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 17 सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। अगला कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अगला 19 नंबर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट अगला कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इस तरह से आपने देख रहे हैं कि हमें अभी तक 20 सूत्र मिला है और इसी 20 सूत्र से हमारे पूरे त्रिकोणमिति के जितने भी 5 अंक स्तरीय प्रश्न होते हैं वह हम बहुत इजी रूपेण सिद्ध कर सकते हैं। जहाँ तक कि ये बता दें, ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपको ऑब्जेक्टिव एवं 2 अंक स्तरीय बनाने में काफ़ी मददगार है। इधर वाले 5 अंक बनाने में काफ़ी मददगार एवं ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव, जैसे पूछा जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर डैश दे देगा, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर क्या भराएगा, साइन थीटा। इस तरह के प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं और हम इससे संबंधित 2 नंबर के अंक भी के सवाल भी हम हल कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि दिया जाता है साइन, बता दे साइन 18 कोस 72। इस तरह की जो आप सवाल देखते हैं ये निश्चित रूप से 1 अंक स्तरीय होता है और ये बनता है साइन 90 माइनस थीटा पे। तो इसको क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो थीटा लिख दिए बटे कोस 72। और इसको हम क्या करते हैं कि 90 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72, और यहाँ पर भी क्या होगा 72, ये दोनों कट जाता है और जिसके कारण से मान प्राप्त हो जाता है 1। इस तरह से कोई भी प्रश्न यदि आवे तो हम आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। यानी इसी में एक और प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि बता दें 9 सेक 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। इस तरह में हम 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और इसको क्या करते हैं, ये तो सूत्र हो गया जिस कारण से 9 गुना 1 यानी हमको 9 प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कुछ इस टाइप के भी 90 माइनस थीटा पे, यानी कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर डॉट डॉट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के सवाल को निश्चित रूप से हम साइन 90 माइनस थीटा सीधे याद रखते हैं कॉस थीटा, और मेरा 1 नंबर यहाँ से मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा जैसे कि ऑप्शन दिया रहेगा 1 0 साइन थीटा डी में कोस थीटा, तो हम कोस थीटा में लगाएंगे। इस तरह के बहुत प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे कोस 1 कोस 2 कोस 3 डॉट डॉट कोस 90। तो बता दें इस तरह के सवाल का आंसर 1 होता है। कुछ आपको बता दें
कि ये जिस तरह से आपको भाग में दिया गया है, ये इसी तरह से घटाव में भी आते हैं, जोड़ में भी आते हैं। जैसे कि आपको बता दें अगला प्रश्न कि साइन 52 प्लस साइन 48, साइन स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 48 का मान क्या होगा। तो आपको पता है, इसको हम चेंज कर जब लेंगे, पहले तो देख लेंगे दोनों मिलकर 90 पूरा है तो इसका मान 1 ही होगा या 0 ही होगा। अब हम क्या देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा पर जब इसको हम ले जाएंगे तो साइन को जब हम सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा मतलब ये बन जाएगा कोस 52, और सूत्र बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन 52 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस 52 तो साइन 52 कोस 52 मिल करके क्या बन जाता है 1। इस तरह से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको इसी को अलग टाइप में लिख दिया जाता है, जैसे कि आपको बता दें साइन स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 52 प्लस कोस स्क्वायर 52, तो भी इसका मान 1 ही होता है। ये सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कभी कभी इसमें और अलग हटके भी पूछा जाता है, जैसे क्या इस तरह से साइन स्क्वायर 52 प्लस कोस स्क्वायर 52, तो इसमें जब प्लस दिया गया तो इसमें दे देता है माइनस, सॉरी इसमें करता क्या है कि आपको 48 लगा देता है। यानी इस तरह के कुछ सवाल, और हम जानते हैं ये 52 है ये 48 है, तो सूत्र तो नहीं हुआ, तो इसको चेंज करते हैं साइन के रूप में, और साइन के रूप में जब चेंज करते हैं तो ये हो जाता है साइन 52। तो बच गया क्या, इसको जब हम हल करेंगे तो ये बन जाता है आपको साइन स्क्वायर 52 घटाओ साइन स्क्वायर 52, और घट करके कितना बनाएगा, कट जाएगा तो ये बना देगा 0। तो याद रखेंगे कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो ये सब के सब है 90 माइनस थीटा पर। तो इस तरह के कई प्रश्न आप आगे देखना चाह रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आगे के वीडियो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इसको जा कर के देख सकते हैं।